मौत की कोई शक्ल होती तो यकीनन ऐसी ही होती। खौफनाक, कलेजा कपाने वाली, इंसानों की बिसात बताने वाली, जिसके एक झटके से धरती पर बनाई तमाम बनावटी बुलंदी पल भर में मिट्टी में मिल जाती है, जिसकी हलचल से हाहाकार मच जाता है। इस बार जानलेवा मुसीबत भूकंप के नाम से आई है। धरती फाड़ भूकंप, समंदर में सुनामी लाने वाला भूकंप, 3 देशों को थर्रा देने वाला भूकंप, 7.7 तीव्रता का भूकंप, जिसने 2 देशों को इतना झकझोर दिया कि त्राहिमाम मच गया। म्यांमार से धरती ने डोलना शुरू किया तो थाईलैंड और चीन तक विनाश लीला शुरू हो गई। दूर देश में आए जलजले ने दिल्ली तक अपना एहसास कराया, लेकिन भूकंप के एपिसेंटर में तबाही के ऐसे ऐसे दृश्य उभरे जिन्हें देख पूरी दुनिया सिहर गई। म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे फिर से भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आ चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1002 हो चुका है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत गिर गई है। इसमें 10 लोगों की मौत हुई। आसमान छूती बुलंद इमारतों के लिए जाने वाले बैंकॉक में भूकंप ने निर्माणाधीन इमारत को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। भूकंप के पहले झटके से आलीशान इमारत जैसे बम विस्फोट के बाद बिखर गई। भरभरा कर गिरी बहुमंजिला इमारत से धूल का आसमानी गुब्बार उठा, इमारत के मलबे का पहाड़ बन गया। इमारत जब गिर रही थी तो वहां काम कर रहे मजदूर जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाते भाग रहे थे। कुछ खुशकिस्मत जान बचा पाए, कई मलबे में दब गए। इस मजदूर की हालत क्या हुई होगी, जरा सोचिए। उधर थाईलैंड में भूकंप की जो विनाश लीला दिखी, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भूकंप का केंद्र म्यांमार था, जहां पर भीषण त्रासदी की जानकारी रह रहकर आपके सामने आ रही है। म्यांमार के मांडले में भूकंप से सड़कें फट गईं, इस्पात और लोहे के बने पुल ढह गए। भूकंप के तेज झटकों के बाद म्यांमार में 2 पुल ढहने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। म्यांमार में भूकंप की वजह से जो पुल ब्रेक हुआ, उसे सांगाइंग टाउनशिप का बताया जा रहा है। इसके अलावा म्यांमार के मांडले में 90 साल पुराना ऐतिहासिक हवा ब्रिज इरावदी नदी में गिर गया। भूकंप के झटकों से मांडले में एक मस्जिद ढहने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे के पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार में लगातार 2 दिन आए भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल के मीटर ने तो नाप लिया है, लेकिन धरती फाड़ भूकंप से हुए कुल नुकसान का पता लगाने में अभी भी वक्त लगेगा। नुकसान का पता चलने के बाद एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने में हो सकता है कि कई बरस लग जाए। भूकंप ने कितने आशियाने उजाड़ दिए, कितनों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, कितनों की रोजी रोटी छीन ली है, और अभी इसका सही अंदाजा किसी को नहीं है। मगर थाईलैंड और म्यांमार को कुदरती आपदा से उबारने के लिए भारत जैसे देश आगे आ गए हैं। पीएम मोदी ने भी भूकंप की विनाश लीला झेल रहे देशों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दे दिया है। म्यांमार और थाईलैंड में भारतवंशियों की बड़ी आबादी बसती है। उनकी सलामती के लिए पीएम मोदी ने मशीन ऑन कर दी है।